मैं लिखूंगा बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, you know that बेटा it is composed of two parts. One, you know that मैं ऐसे बनाऊंगा like this way और यहाँ से ऐसे बनाऊंगा बेटा। आप इस कॉपी पे ऐसे ही लिखेंगे। एक साइड से लिखेंगे आप लोग एलिमेंट्री केनाल और बच्चों दूसरे साइड से लिखेंगे आप लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक ना बच्चों? ओके, पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री केनाल। You know that it starts from mouth and ends at ends. मैं ऐसे लिखूंगा, देखो शॉर्ट लिखना होता है बहुत शॉर्ट, पढ़ना होता है बहुत तेज। रिमेंबर, ये करेंगे हम ऐसे, माउथ एरो दिखाई टू एंड्स, ठीक? ऐसे करेंगे आप लोग, माउथ टू एंड्स, क्लियर? अब इनकी बात खाली जहां इनका नाम राइट डाउन करेंगे बेटा और उसके बाद फिर अलग अलग उनको पढ़ना। वो हम लिखेंगे पहला एसोसिएटेड ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक ना बच्चों? सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक? उसके बाद देखो मैं एक पॉइंट आपके जहन में डालूंगा बेटा, वो ये है जो हमारी ईसोफेगस है ना, बतगली, उसमें कोई ग्लैंड नहीं, क्या बच्चों फिर वहां डाइजेशन होगी? समझ नहीं होगी कैसे? नहीं, डाइजेशन कैसे होगी? तो मैं बात शिक्षा थोड़ा करावा काफी हुआ सलाइवा करावा पछी बनवाला इस वन you burn water along with saliva. वो ये कहता कंटिन्यू डाइजेशन ईसोफेगस। अब पानी ग्लैंड्स ना की मगर with the help of डाइजेशन, समझ में आया? एनी सैलिवरी ग्लैंड्स, वो ईसोफेगस में अपना कोई ग्लैंड नहीं। फिर कहां तक पहुंचे? स्टमक में कौन से ग्लैंड बोला मैंने नाम? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको दो gastric glands, but they are actually the part of alimentary gland. They are not associated. यहाँ से क्या है? Largest gland of the body, liver. Liver क्या हो? Liver क्या हो? कहनमास. Liver को गुमराह. Largest gland of the body. But it is associated with what? Alimentary gland. कोई ब्याह के जब होते liver, शाप और है बेटा यहां से लीव शेप होता है। सिद्धांत बंद म्यादस बंद जवाब किसको इंसान आपको बोलियो म्यादस वर्ग कुछ देर क्या करें कितने पेयर दूंगा वर्ग कुछ नहीं क्या है कुछ साल चेंज वास्ते में म्यादस वर्ग स्वेलिंग को शायद सिद्धांत निशासन पैनक्रियाज स्वेलिंग तो वाले डेंजरस। पैनक्रियाज जो है बेटा उसकी जो स्वेलिंग हो जाती है वो बहुत डेंजरस है, इट कैन बी कैंसर, अल्लाह ना करे। तो इसलिए ये पॉइंट यूज किया स्वेलिंग याद पैनक्रियाज ऐसा ना डॉक्टर इसने फिर बात सेकंड से मतलब ये पत्र में अभियोग डालो को मदद हो और करो तो यार इसे क्या होगी? एनीवे यहां से लिखेंगे बेटा सी पार्ट पैनक्रियाज को लग इंसान जो तेरे से कुर्बान करेंगे कुछ मैं दिखाऊंगा आपको कंप्लीशन ऑफ फिजियोलॉजी हार्ट को मैं दिखाऊंगा आपके सामने में उसको डाइसेक्ट करूंगा बेटा उसके हाँ इंसान का नहीं मैंने ये सब कुर्बान कर देता है क्या सुपर वाइज मानो तो बाकी एनीवे बस तो वो मैं दिखाऊंगा आपको हार्ट किडनी के अंदर जैसे नेफ्रॉन तो नहीं हम देख सकते लेकिन बाकी जो पहले पोजीशन उसका है तो वो पैल्विक रीजन वगैरह वो बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। एनीवे
Number 1 is salivary gland, number 2 is liver and number 3 is pancreas. फिर रहते हैं intestinal glands, मगर they are the part of clear. अब यहाँ से आए हम पहले डिस्कस करेंगे स्वादिष्ट पोषक पदार्थ को राइट फ्रॉम माउथ एंड हमें पहले पढ़ना है, फिर हमें उसके बाद पढ़ना है एसोसिएटेड ग्लैंड. लिखो बच्चों नंबर 1 माउथ. देखो मैं you know that picture over सुना देखो ना इसकी this is mouth. It's a transversal. इसी इंग्लिश का वही मशीन लेकर गाली मत में इतने वर्ड transversal. It's a transversal. It's a concept. Okay बच्चों, तो it is surrounded by इसका भाई देखो upper labia, labia मतलब कि lips and lower labia like this. कितना बड़ा है? This is mouth. मतलब there is a depression in the middle of this upper labia. क्या ये? ये क्या है philtrum? Is that called as philtrum? क्यों रखा है अल्लाह ताला ने इसको? इसको अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है, इसे खाली given a personality. Nothing else. Opportunity नहीं. तो उसे आगे प्लान इसका थोड़ा एक्चुअली पर्सनालिटी डिफरेंट. Anyway, इसे थोड़ा सा प्रिपरेशन क्यों ना? तो आपने तो वो जो ना यहाँ ये होता है बेटा, तो यहाँ अगर आप देखेंगे नीचे आपको थोड़ा एलिवेटेड एक ये पोर्शन वेरी ऑफ है नहीं. दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल. ट्यूबरकल क्या बोलते हैं इसको बच्चों? गो इसको स्टोरी क्लियर माउथ का. तो अपर लैबिया है ना, इट इज कनेक्टेड विद गम्स. शाबाश. माउथ गेयर से चीमा से कनेक्ट करे तो बन, तो उसको जो कनेक्ट करता है ना उसको हम बोलते हैं लैबियल फ्रेनूलम. लैबियल एक लिया हुआ बात करते लैबियल फ्रेनूलम. लैबियल फ्रेनूलम क्लियर. तो ऊपर वाले को होगा अपर लैबियल फ्रेनूलम, लोअर वाले को होगा लोअर लैबियल फ्रेनूलम. तो सिंपली labia are connected with respect to gums by upper and lower labial frenulum. Are you getting me? Mouth. बनाइए साइड. ये पढ़ने लिखाऊंगा नहीं, खुद समझ आता है क्या. बनाइए बेटा, इसको खाली यहाँ लिखेंगे अपर लैबिया, अपर लैबिया, लैबिया के लिप्स, और इसको हम बोलते हैं लोअर लैबिया. अपर लैबिया एंड लोअर लैबिया. क्लियर? ओके जाओ लिखो बच्चे नीचे पॉइंट. हाथ तेज मैंने बार बार बोला, इन बार ये एक्सलरेट में हो जाऊंगा. लिखो इसके अलावा नीचे पॉइंट. They are connected या attached. They are connected with gums by upper and lower labial frenulum respectively. समझ आया? तो लिखते हैं तीनों के पास respectively मत लिखो, क्योंकि हम उधर हमने अपना दो लिखा नहीं, इतना याद 8 पॉइंट के पास by upper and lower labial frenulum. Clear बच्चों? Okay बच्चों, this is about the mouth. Another part, मगर वो अगर अपने टेक्स्ट देखेंगे बिल्कुल मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बोलूंगा अगर मैंने इस रस मुद्राओ ऐसी मुद्रा स्ट्रांग बात में लॉस है ना, मगर उससे पहले एक बात हो रहा है या मतलब क्वेश्चन भी मान गया मतलब डिवाइजन से 5 था नहीं का मतलब that is a part between these lips and teeth. Are you getting me? Space between lips and teeth, that is called as vestibule. आप मुझे डिवाइड वन मान vestibule चलो बेबी ने आपके थोड़े ना और लिखा vestibule space between lips and teeth. gums वगैरह
गम्स और ये लिप्स चीक्स के दरमियान जो बेटा स्पेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंस में खाओ ना लैक्टेशन की जरूरत नहीं। इसके बाद हमें एक और पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज कॉल्ड एज बक्कल कैनाल, जिसमें हम खाना डालते हैं। खाना कौन सी जिसका हमें बक्कल कैनाल। और टेक्स्ट में लिखा है इसका दूसरा नाम है आदर कैनाल। लिखो लिखो जी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जिसका दूसरा नाम है बेटा ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी जिसका दूसरा नाम है ओरल। देखो बच्चों, ये कैविटी है, इट इज सराउंडेड बाय यानी वी कैन से गार्डेड बाय लेटरली बाय टीथ। साइड है ना सुना टीथ, साइड टीथ। ऊपर होता है एक प्लेट, नीचे होती है जबान, पीछे होता है फरेक्स। मैं फिर ऐसे बोलूंगा लाइक दिस। मनुष्य कैविटी साइड में क्या होगी? फिर साइड में क्या होंगे? यहाँ क्या होगी? जबान यानी दांत। अरे ऊपर क्या होगा? ये प्लेट। क्या है बेटा? प्लेट। और पीछे जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फरेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फरेक्स। So we can simply say that it's a cavity surrounded by plate. मगर क्या रूफस के फ्लोरस पे? रूफ। फ्लोरस पे क्या है? टंग। लेटरली क्या है? टीथ। पोस्टीरियर क्या है? ब्रेस्ट। कैविटी, कैविटी शॉर्ट कैविटी बोला कैसे करती? कैविटी सराउंडेड बाय कैविटी सराउंडेड बाय नीचे एपा नहीं सराउंडेड बाय प्लेट PALATE प्लेट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा रूफ और OOF यानी आपकी हिट के नाम डी फॉर टंग। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा फ्लोर। ठीक, लिखो बच्चों इसके बाद टीथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा साइज सिंपली। और लास्ट वन को डी पर फरेक्स PHARYNX फरेक्स। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पोस्टीरियर पोस्टीरियर PERIOR पोस्टीरियर। लिखा बच्चों? अब सुनो मेरी बात, अब एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 इस प्लेट। लिखो प्लेट, लिखो प्लेट बेटा, प्लेट। ठीक है बेटा? देखो डिवाइडेड बोलो डिवाइडेड इनटू देखो बच्चों इसे समझे मतलब समझे मतलब वो अगर मी वागणार डॉक्टर नाही म्हणजे खोटे आहोत तर त्याला अशी पेशंट सुद्धा इलाज करतो शेत अक्षर वाचमध्ये आपली बेसिक पॉइंट आज ना दोरे माने क्या दिवस दावा आज ना आपल्याला की दादा कोरोना वायरस तो मगर अक्षरा है ना एमजन ऐसे प्लेट दूर तो मुझे दूरी लोग पहले कसं की तारीखना गांव में बिक्री क्या है आगे वाले पोर्शन को अपनी उंगली ले लो बेटा ये हार्ड होता और पीछे वाला पोर्शन जो वो सॉफ्ट होता है। तो कैसे डिवाइड को मत कौन हिस्सा में हार्ड प्लेट है सॉफ्ट हार्ड से प्रोटीन की पत्ते टेलीफोन एंटीरियर सॉफ्ट यस डिवाइडेड इनटू हार्ड प्लेट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंटीरियर ANTERIOR एंटीरियर को ब्लॉक करो एंड सॉफ्ट प्लेट डिवाइडेड इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा पोस्टीरियर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे हार्ड प्लेट is bony को इसका कोई जेनरल बने bony 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 मतलब क्या हो
वीडियो का बना वो लिखा हुआ जो हार्ड प्लेट इज, इसलिए पढ़ाऊंगा स्केलेटल सिस्टम में इसमें कौन सी बोन होती है, तो मुझ और मुझ जब व्हाट मन तब बता लो हार्ड प्लेट इज, समझ में आया बेटा, एक वीडियो का बना। तो while as soft plate is muscular, while as soft plate is muscular, लिखा बच्चों? ओके देखो बच्चों, आप हार्ड बिल्कुल इस पर्टिकुलर सवाल खुद समझ के आए इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस। देखो हार्ड प्लेट क्यों रखा और इसमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या? देखो टेलीग्राफ आते तो जो अच्छा खुरदुरा ज़्यादा लगे पता लगे आज में रखिस तो टिकट का लाइन it's just my word complete even थाना transverse ridges called, इनका नाम है पैलेटिन रूटे, क्यों इससे रफनेस बढ़ती है कि घट जाती है? बढ़ती है ना रफनेस, क्यों रफ हो जाता है? ताकि जो हम फूड चबाते मैस्टिकेट करते उसकी स्लिप ना हो जाए। युद्ध के रफ होने से युद्ध के फ्रिक्शन ज्यादा, इसका फ्रिक्शन भी ज्यादा, युद्ध के मैस्टिकेट इजीली। अरे एनीवे इसलिए यहाँ फूड रुक जाता है और इसलिए हम क्या कर पाते हैं मैस्टिकेट। अगर ये सुनो था इस पर भगवान इसका काम ऐसा समझ में आएगा बच्चों। हार्ड प्लेट possess transverse ridges, RIDGES, transverse ridges, possess transverse ridges called palatine rugae, ठीक है पूर्ण में palatine rugae, बस इतना ही। जो इसका आंसर है वो मैंने बोला क्यों होता है, नीट में वो नहीं बोला जाएगा क्यों होता है, नीट में ये बोला जाएगा पॉइंट क्या, समझ में आया ना? ओके कॉल पड़ेगी। देखो अब किसकी बात आएगी सॉल्व करें उसके पीछे वाले हिस्से से। तो अगर पीछे वाले हिस्से से ऐसे ताकि उसका घंटी है ना, ये कितने खोलियो एक शीशे पर जो बैठे ना from the posterior part of soft plate hangs down a conical structure called vellum pallati. Vellum pallati, vellum pallati, that's one. या दूसरा नाम है इसका यूबुल्ला, तो क्या नाम अल्लाह ने किसके रीजन क्या था? हदीस में आया है, लिखा है खाने के टाइम बातें मत काफी कैसे में बात पेशाब बात मतलब और आपने काम मगर कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती बहुत खतरनाक प्रॉब्लम, और ये बोलने आगे के बोलूंगा कहां प्रॉब्लम हो सकती है। देखो क्या हो जाता है इसके साथ ना बक की खवन पक्कू ऐसे आसन ज्यादा हम बेआसन पर तख्ती कर देते चांस के साथ एक नस्तिकीन बात कर नस्तिकीन अब वो के पास ही नहीं बुद्धि ये क्या दलील थी सर? ये साथ फूड शिना करन इसे तो अल्लाह ताला मेहर बोली जिस वक्त हम सलालों का फूड करते हैं को ग्रुप उस वक्त हम बात नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला से मेहरबानी अगर तमीज है काम आती है इसका तमीज चलो बोले ग्रुप पाते का वो तो न्यावा क्यों नहीं कर सकते वो भी समझो
रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो। एनीवे, जब हम खाना लेते हैं ना, जब हम खाना लेते हैं, हम जब स्वेल ऑफ फूड को करते हैं, तो ऊपर बनाओ बोलस, बोलस मतलब कोई वर्ड का आपको खाना योर काम बनाओ जो बोलो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? बोलस। जब क्या बोलते हैं? बोलस उसको बोलो भाई, आई एम परचेसिंग कुछ इसकी इंपॉर्टेंस बोलस की क्या? बोलस की इंपॉर्टेंस है ये बने ना बोलो ये काफी कर पार्टी इशना मुझे you achieve by you are trying narrow when you say ये क्या करें या फिर बोलस काट you see बोलस को ना या फिर काट या फिर दबाओ क्योंकि ये दबाव फिर किसी नेजल क्या होगी ना शिशु के समान तो इंडियल के रिफ्यूज वाला शादी ये बड़ा काके दो एक बार चाहिए इतनी चाहे कोई कितने काटे हैं बोलते क्लियर एनीवे यदि ये काम भाग्य दे देता जिन्हें चाहता लगता थे भी सपोर्ट इमेज बने इंटरनल नैरीज तो क्या होते और समझ रहे थे किसके मतलब एग्जैक्ट यस सर क्या आर यू विद मी ये चीज बहुत ही क्या हुआ जब जीवन दबाव बातें किसकी कतु युवला निश्चित संपात को निश्चित ये बोलना एक बचत हो बात बस नहीं अरे गरीब में जिन्होंने ये किया तो पाप को किसको बात की थी तो इसीलिए अल्लाह ताला ने किसको रखा है तो किसको रखा बेटा युवला आज जिसका नाम है वेलम पर इट्स अ कोनिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर हैंग्स डाउन फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द soft palate from the posterior part of soft palate from the posterior part of soft palate hangs H-A-N-G-S hangs in hangs लिखो hangs down a muscular conical structure a muscular conical structure called Willem palati आर्किटेक्ट ने ये वाला नाम लिखा याद रखना called Willem V-E-L-U-M Willem palati P-A-L-A-T-I palati और दूसरा नाम अंडरलाइन जहां मैं बोलूंगा अंडरलाइन इन्हीं पॉइंट्स को रीड में देखना है और किसी पॉइंट को नहीं और you will love ठीक है बोल में ओके this is about we can say hard and soft now अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा पार्ट दैट इज कॉल्ड एज टंग लिखो बच्चों टंग टंग का दूसरा नाम है लिंगवा इसका नाम है लिंग्विस्टिक्स लिंगवा विद जबान L-I-N-G-U-A लिंगवा लिखा बच्चों ओके अल्लाह ताला ने शब्द है वही लिखते हैं सोए जबान का सब मुएब है ना सा वर्ड ये मुएब खरीश वेल सो एनिमल ये मीन्स इमूवेबल शासन जबान बाकी शासन इस जबान मूवेबल वो बड़ी लिखो इसकी शब्द फ्रीली मूवेबल है ना फ्रीली मूवेबल मस्कुलर आर्म टेक्स्ट की लाइन पहले वर्ब का टेक्स्ट की पॉइंट फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन freely movable muscular देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा एक मस्कुलर सिस्टम है वहां पर थ्री टाइप्स ऑफ मसल वन इज और लास्ट का पॉइंट होगा और वरना अगर और दुनिया है पता चले मैं उसी की तरह में तीन किस्म के मसल बने होते हैं एक को बोलते हैं सर्कल मसल दूसरे को हम बोलते हैं स्मूथ मसल और तीसरे को हम बोलते हैं कार्डियक सिंपल स्मूथ use urgent accelerate you go sit small androma को liver pancreas intestine shumas and you go sumo you must just switch control
तुझा मला तात्काळ त्याचा फ्रॉड टाइम ये माहिती आपण मैं आज कौन सा था टाइम ग्रेड में शेक में फंसा ये तक समझ जवान ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उनको बोलते हैं सुनो दिने नादान समझ जिम्मेदार मसले से रखना ना अरे सर क्या माना मतलब क्या है मसले सर काफी हो मानी संगले थोड़ी जबान क्या है skeletal muscles है इनके समूह या कैसे अंदर मगर बहुत तो ये केजन च इसको बनाओ ये केजन च कली जाता तातना हाइड गो तला डेबली निकलो शाप अच्छा ब्या टंग गो ऐसी चीज जबान आसन आता पानी मतलब कोई इच्छा urgency गई it's not. It's how you sit down and finish the smoke. Yeah. It is composed of skeletal muscle. It is composed of skeletal muscle. Attached with kathu hide bone. Attached with hide bone. HYOID. Attached with hide bone. Understand? Oblique. दूसरा नाम tongue bone. Tongue bone. लिखा दिखा. Attached with hide bone of the tongue. क्लियर एक पॉइंट लिखा है टेक्स्ट नीचे जो जबान है ना इट इज अटैच्ड विद द फ्लोरा बकल के कुछ तो सेव अगर इट्स दी कनेक्शन आत्मा में लैटिगल फ्रेमुलर के लिंगुअल फ्रेमुलर क्या attached with floor of buccal cavity attached with floor of buccal cavity by lingual lingual by lingual frenulum FREMULUM lingual clear okay this is the vocabulary yes अब एक जबान अच्छी तरह से हम यहाँ बनाएंगे देखो बच्चों लिंगुअल फ्रेनुलम लिखा है पॉइंट माने जबान है सब तेरे सब यहाँ मानेंगे जबान है बेटा ये जो जबान है हमारी यहाँ बेटा लाइक दिस ये यहाँ डिवाइड हुई होती है मज़बा पहले मैं एक पॉइंट बोलूंगा अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कॉल्ड डॉर्सम तो निकल लीजिए बड़े डॉर्सम अपर सरफेस बता है अपर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक दिस वो वी कैन से दैट जो हमारी जुबान है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जो आगे वाला पोर्शन है ये दिस इज कॉल्ड ऑरल ठीक फिर पीछे वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड pharyngeal part why because it is near the pharynx okay this is called which part pharyngeal part ठीक है बोलो which is the importance ये वाला पोर्शन पोजेस करता है स्मॉल प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे मैं ऐसे बनाऊंगा शाबाश ऐसे small projections these small projections are called as papilli इन पैपिला के अंदर होते हैं अल्लाह ताला ने रखे हैं बर्ड्स उनको हम बोलते हैं टेस्ट
शाबाश बोलो। इनके अंदर क्या होता है बच्चों? किसके अंदर? पैपलेट। मगर ये पैपलेट किस पार्ट में होता है? क्लियर? जो ये फ्रेंचियल पार्ट होता है इसमें भी ऐसे होते हैं रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। इनको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। इनका नाम आता है लिंगुअल टॉन्सिल्स। आम सुने याद आपको टॉन्सिल के कनेक्ट क्या हो रहे? इनको हम क्या बोलते हैं? तब जवाब बोलो बच्चों। लिंगुअल। मैं टॉन्सिल के बारे में बात करूं। टॉन्सिल इज ए लिम्फाइड टिश्यू। टॉन्सिल इज ए सत्य क्या? टॉन्सिल अल्लाह ताला ने हमें एक इम्यूनिटी रखा। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एक किस्म की सेल जिनका नाम है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। जो एक टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली देते हैं हमें। एक तो WBC देते हैं और एक एंटीबॉडी देते हैं। एंटीबॉडी को क्वेश्चन पॉइंट यूजन एंटीजेनस खिलाफ लड़न, मतलब आज वायरस कोरोना वायरस तब क्या बनेगा? इसके पाने इम्यूनिटी बोर्ड। इम्यूनिटी बोर्ड इसके अंदर पाने फौज बोर्ड चुप यूजन कोरोना वायरस खिलाफ लड़न। कोरोना वायरस का नाम एंटीजन। क्या जिसमें एंटीबॉडी में जल्दी आसान? अच्छा, क्या नाम एंटीजन। यूज इन इस खिलाफ लड़न देन इज नाम एंटीबॉडी। तो बस इसके नाम अल्लाह ताला के अस्मात हमें बॉडी में बनते हैं 5 किस्म के एंटीबॉडी। जैसे फौज होता है CRP, BSF, क्या नाम बोला, SBO, क्या नाम है ना? ये मन किस्म फौज। इधर की फौज किस्म एंटीबॉडीज के किस्म। एक का नाम है इम्यूनोग्लोबिन A, IgA। दूसरे का नाम है IgG, IgM, IgE, IgD। तो यह तो क्या होगा? IgA, IgM, IgG, IgE, IgD। इनके इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन मतलब होता है एंटीबॉडी। क्या मतलब होता है? एंटी दिशा। ये किसके खिलाफ लड़ते हैं? एंटीजन के खिलाफ। आगे देखेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें रखे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या करते हैं? ये हमें यही एंटीबॉडीज बना के देते हैं। एंटीबॉडी बनाते हैं और WBC को देते हैं जो किसके खिलाफ लड़ेंगे? एंटीजन के खिलाफ। कुछ आज ना इंसान का मामूली इन्फेक्शन और समझिए किसी मन खिलाफ लड़ेंगे। उनके साथ एक्यूट इन्फेक्शन चुका ज्यादा चुका सब एंटीबायोटिक पर दवा तो ना चुका ये 2000 इसका कॉन्फिडेंट इन्फेक्शन ना तो इधर इसको चेक कर आई बाय गुड तो एनीथिंग ना मारता है तो एनीथिंग तो नहीं होता। तो जवाब नहीं हो कैसे कुछ बॉडी अच्छा बनाओ। एंटीबॉडीज एंटीजन के खिलाफ लड़ती है हमारी। तो इसी तरह वो कौन यहाँ डेवलप करते हैं? टॉन्सिल। What is the function of tonsils? They provide us immunity in the form of WBC and in the form of immunoglobulin. मगर जहाँ जो यहाँ immunoglobulin होता है वो होता है IgA। ये मीट में हर साल कौन सा immunoglobulin देता है? समझ में? Immunoglobulin A यानी एंटीबॉडी A। कौन देते हैं? मतलब क्या है? सिंपली इस चीज का टॉन्सिल का मतलब ही क्या है कि ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है? कौन? टॉन्सिल। इस वक्त किस टॉन्सिल की बात हो रही है? लिवर। इस पार्ट में प्रेजेंट है बेटा। क्लियर? मतलब ये विश्वा। अब ये बात आप समझ। ये 4 किस्म के होते हैं। एक का नाम है सर्कमवैलेज। सर्कमवैलेज पैटर्न। दूसरे का नाम है फोले। फोले। तीसरे का नाम है जो मैंने मार्जिन पे बनाया फंगी फॉर्म। फंगी फॉर्म। और जो लास्ट वन है ये वाला फोले, इसको बोलते हैं फ्रिलिफॉर्म। तो कितने टाइप के हैं बेटा? ओ नंबर 1 इज सर्कमवैलेज, नंबर 2 इज फोले, नंबर 3 इज फंगी फॉर्म, नंबर 4 इज फ्रिलिफॉर्म। What are they? Papillate. What are papillate? They are small
Project है ना for अवकाश को क्लोड just one present on the surface of tongue called as what is the function of what they possess? They possess are you getting me? Family आगा number 1 is number 2 is number 4 is number 4 is 1 is हर एक को दिखाई देता है आता है चलो बना बेटा ये नहीं ये वाला पॉइंट नहीं तो डार्क डायग्राम में प्लीज अच्छे तरीके से बना Ele só burro para mim. Chegamos esse caso aqui, tem tudo bom aí, onde? You go Pharyngeal form. Pharyngeal Pharyngeal part. ये वाला यहाँ से जो होता है इसको बोलते हैं हम बोलते हैं oral form. यहाँ से लिखा मैंने oral form. ठीक आप कितना बनाए बेटा नाम थोड़ा इससे याद रहेगा आपकी टेक्स्ट में ये वाली पॉइंट्स मेंशन कहीं नहीं है लेकिन थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कितने टाइप्स के पैराग्राफ होते हैं तो मैंने थोड़ा एडिशनल यहाँ दिया आपको उसके बाद इसकी डीप नॉलेज है नर्वस सिस्टम के रिलेटेड उतना आपको नहीं चाहिए जितना आपको चाहे उतना मैं देता हूँ उससे ज्यादा ही हो गया करो जल्दी बेटा हाँ बेटा बोल उसके बाद कौन सा दूसरा बोलो बोलो बच्चे बोलो आज आज क्या पूछो ना बोलो अगर ये ड्रामा फेरी फिल्म में टैलेंटेड पेशेंस ऐसे बार का आपको आपको सुबह 7 बजे जाना है शाम 9 बजे बिल्कुल कॉलेज जब डॉक्टर साहब अंदर से बंदा बोलता है पेशेंस होनी चाहिए तो जो बच्चे 2 बजे चाहे बच्चे जाना है तो बस सुबह रवि खरीद एकदम खरीदी देखो बेटा मैं पॉइंट लिखूंगा हियर इज अ वी शेप फरो वी को मतलब देखिए दिस इज वी शेप एबी फोर्थ फ्यूजन इस वी शेप फरो का नाम है साल्कस टर्मिनालिस ब्लैकमैन ब्यूटीफुल इसका नाम है साल्कस टर्मिनालिस साल्कस टर्मिनालिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है हम पंजाब के डॉक्टर कहते हैं यहां जो है ना ये वी यहां ऐसे वी बन जो यहां ये वी का जो नहीं है अगर जो थोड़ा टिप तो अगर जे होते ना होल्ड मान लो थोड़ा टिप होगा सही है वो बोलिए
हॉल होता है, पिट होता है। इस पिट का नाम आता है फोरामेन। ये मैं बोलूंगा ये कहां से आया, फोरामेन। फोरामेन, यहां पिट बनता है बीच में, दैट पिट इज कॉल्ड एज फोरामेन। फोरामेन। देखो, कहते हैं कि जब हम मां के पेट में होते उस समय क्या है, यहां हमें होते हैं ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। हमारा थायराइड ग्लैंड जबान के साथ कनेक्टेड होगा। इंसान जब मानवीय खिदमत को करता है ना, कि जो मैं ना करते हैं नो, ऐसे कहा सकते हैं बिल्कुल भी और जबान से सब बांध के, क्यों? ये नीचे कनेक्टेड होती है जबान विद थायराइड ग्लैंड। जो ये अब ये दुनिया में आने मतलब वो इस वक्त टाइम हुआ में दुनिया को जो ये कनेक्शन है, कॉमन सेंस, थायराइड ग्लैंड नीचे है, ऊपर जबान है। थायराइड ग्लैंड का एक वजन है अपना, उस वजन की वजह से इसको नीचे पिट हो जाता है। उस वजन की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा पिट हो जाता है। फिर जब ये दुनिया में आने लगता है, मतलब टाइम आता है, फिर ये कट हो जाता है एक कनेक्शन। थायराइड ग्लैंड अलग, जबान अलग, मगर इस पिट का निशान है। इसीलिए इस पिट का नाम आया है अब क्या, फोरामेन। क्या पता क्या नाम है, फोरामेन। इस विषय में पढ़ो, साल्कस टर्मिनालिस, तो देखो साल्कस टर्मिनालिस, साल्कस टर्मिनालिस। These are the maximum terminology. It is our project का क्या हुआ? Listen up. What is this word? Oral word. This oral word possesses small projections called as capillary. Let's go. Oral word. O-R-A-L. क्या दूसरा जो और चीज समझ। Oral word possesses small projections. टेक्स्ट की लाइन है 258 पेज में। Oral word possesses small projections called papillae. P-A-P-I-L-L-A-E. अगर पैपिला लिखूंगा तो एक ही बात, कॉल्ड पैपिले, समझ में आया? फुल स्टॉप। These papillae possess taste buds. आपके टेक्स्ट में लिखा है some of them possess. अब लाइन देखो, फिर मैंने चेंज हो। These papillae possess taste buds. मतलब टेक्स्ट में क्या लिखा है? Some of them possess taste buds. यही लिखा है। देखो मुझे फर्क क्या है, फर्क मैं समझाऊं। बेसिकली एक तो सर्कमवेलिंग है, दूसरा फोलेट है और तीसरा है फंगिफॉर्म। इनके अंदर होते हैं टेस्ट बड्स, इसके अंदर नहीं होते टेस्ट बड्स। तब मुझे बोलो किसके अंदर टेस्ट बड्स नहीं होते? फंगिफॉर्म में टेस्ट बड्स नहीं होते। तो इसका मतलब है टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन सर्कमवेलिंग, फोलेट एंड फंगिफॉर्म। आर यू गेटिंग मी? तो वी कैन से दैट जो ये टेस्ट बड्स इसमें होते हैं, these all papillae are reddish, यानी रेड इन कलर। मगर इसमें टेस्ट बड्स नहीं है तो ये व्हाइट इन कलर होता है। कौन बच्चों? फिलिफॉर्म किस कलर के होते हैं? व्हाइट इज नॉट ए कलर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो व्हाइट का कलर निशान हो, सारा कलर जो बनन व्हाइट भी कहते हैं। जैसे जब सल्फर निकलता है वो सफेद, फिर वो रेड बनता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। वो फ्लावर फिर वो अटेन करता है अपना कलर, मगर व्हाइट से ही कलर अटेन करता है। हर एक चीज में व्हाइट होता है। व्हाइट इज यूनिफॉर्म, व्हाइट is not a color in biology. Sure, white is not a color in. They have been differentiated filiform or colorless or white. समझ में आ रहा है ना? कौन बचो क्या
टेस्ट बड्स प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? टेस्ट बड्स आर एब्सेंट। आर यू विद? टेस्ट बड्स लेते हैं एब्सेंट। टेस्ट बड्स आर एब्सेंट इन filiform papilla. Taste buds are absent in filiform papillae. Taste buds are absent in what? Filiform papillae. Each point. अब ये टेक्स्ट का आपको साफ आ गया। आपको कहना ना एक्सक्लूड। ना ये सब जो ये वहाँ बिगड़ जो वाला है वो एक्सक्लूड कौन कहते हैं बोलना? filiform. नमन में क्या आंसर टेस्ट बड बात करना चाहिए। अरे इसीलिए टेक्स्ट में लिखा है सामान्य। इस टेक्स्ट में सामान्य तारीख तो बड़ा तेरे सामान्य मैं तो समझी क्या दूँ? वो इसका मतलब है पैपिले आर एब्सेंट इन व्हाट? filiform. पूछो लास्ट पॉइंट। अगर आप देखेंगे जो ये टेस्ट बड्स होते हैं, अब सर ये अब चलो इनका काम होगा जरूर टेस्ट परसीव करना। किनका? इनका सर्कमलेट कोलेट। अरे इसका काम क्या होगा? ये क्यों अल्लाह ताला ने रखा है? अगर इसके अंदर टेस्ट बड नहीं है तो फिर क्यों रखा? बेसिकली आप जबान को ऐसे देखो सिंपल देखो मजबात से सफेद अंदर वासों ये काफी तो यार है ना? सर मतलब क्या होगा? सफेद में सफेद इनारे कुछ को परसेंटेज के लिए पास तो लेकिन सही में आखिर एक कलर से चेशी बासन में लोगा या तो कोई जेब का चीज चेशी बासन में तो कुछ मान चीज हो सकती है उतना जो मतलब वो आत्म इच्छा में टेस्ट बड्स के तेल के साथ टाइट रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स है? वो filiform papillae possess टाइट रिसेप्टर्स। इनको ये टच फील हो जाता है और उनका दूसरा नाम है टांगो रिसेप्टर्स। क्या नाम है बेटा? टांगो रिसेप्टर्स। तीसरा नाम है मामा अवॉइड करना पड़ता है टैक्टाइल रिसेप्टर। टैक्टाइल पूछो they possess touch T-O-U-C-H touch oblique tango receptors. Touch, yeah, you can say that tango T-A-U-N-G-O tango receptors. Clear है? They possess touch or tango receptors. जो मुझे अपना आज टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है। इन्हीं हाउस चुपचाप करके बैठना है तो टांगो और टैक्टाइल रिसेप्टर। देखो बोलना है कुछ लास्ट पॉइंट आपको बताओ फिर से नजर को बोलो वजह से ये जन कसरे नीचे आयर बोन उस बोन का नाम क्या है बच्चों? आयर और ठीक है इस प्रकार की बात ठोका मतलब ठोका 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 अभी भी है क्या? अभी भी है बोला बोलो जो आराम ठोका का मतलब पको हाथ अच्छे लोग बैठ जो बोला आराम से पांच से लगना होगा आराम से काम लीजिए बाबू दे क्या दे कर तो ये listen I like it from another which you are not ऐसे क्या सुबह बहुत अच्छा ऐसे सुबह इसलिए मतलब कुछ नहीं यार you will do something सुने वाले सुने मेरे दो बच्चे ये बिचारे सामने Bakın başına da zil başına değil çalışıyor. Böyle şahmat institution'dan kuma takımı oil business नहीं आता है वो सुना तुम जाता भी करते हैं इसे वहाँ छह लोग इंसान से फिक्र यूं किसी पर बड़े तुम्हारे अंकल जी वाले हैं ऐसे जाएंगे
Listen to what again. Hey, listen now. Okay, but listen. You got it. Now the point is, this is almost we can say that we have completed the weakest data. सबके बारे में जितनी भी नॉलेज बेटा आपको जरूरत थी वो मैंने आप लोगों को बोले इतना याद रखना. इसके बाद लास्ट पार्ट दैट इज द हिस्ट्री. बस इसके साथ ही हम कंक्लूड करेंगे. लिखो बच्चों ठीक लिखो जिधर मत पूछो वल्ला से मेरी समझ थी कबाई कराई सारा छोड़ दिया बात क्या थी ना. लिखो जिधर मैंने थी. इनका दूसरा नाम है डेंटिस्ट. लिखो स्टडी ऑफ टीथ. स्टडी ऑफ टीथ लिखा बेटा इज कॉल्ड इन डेंटोलॉजी ना अपना ओडोंटोला. रखा है क्या हुई स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी. ODONTOLOG राइट. लिखा बच्चों बच्चों कुछ तो क्वेश्चन नहीं मिला वो बना डायग्राम स्ट्रक्चर आपको हर एक चीज क्लियर होगा उसको और आपको कॉन्फिडेंस आएगी. तो एक पॉजिटिव माइंड पर डन दिस दावा सही. मैं डायग्राम बनाऊंगा बड़ा आपको सीरियस है. जिसको शौक है सीखने का वो सीरियस है. अल्लाह ताला ने दांत के अंदर एक कैविटी बनाई है. मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा ऐसे मानो ये एक टूथ है अंदर एक कैविटी है. दैट कैविटी इज कॉल्ड पल्प कैविटी. याद कीजिए बिल्कुल पल्प. इस कैविटी में अल्लाह ताला ने रखे हैं एक नर्व जिसके पड़ा होता है डेंटिस्ट नर्वस सिस्टम. इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी होती है. इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं लाइक दिस. किस कैविटी में होता है जो कुछ इसके अंदर है नर्व है मसल है टिश्यू कुछ है सारे को हम बोलते हैं पल्प. वो पल्प इज प्रेजेंट इन पल्प. और पल्प को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं नर्व कामा ब्लड वेसल है ना बेटा पेट कह सकते हैं. तो यहां एक पोर अल्लाह ताला ने रखा है एक ही जन अपोजिशन और वासे इसको आप आगे बोलेंगे रूट क्या. इस पोर को हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन. एपिकल फोरामेन तो पहले बात फोरस का फोरामेन एपिकल फोरामेन डेविड. तो जो यहां सेल्स होते हैं ऐसा कलर क्या कपड़ा यूनिट कलर क्या फटाफट इनको हम बोलते हैं बेटा ये सेल्स होते हैं. यही सेल्स बनाते हैं क्या होते हैं एवरी सेल्स. इनको हम बोलते हैं अडेक्टोब्लास्ट. सब मेरे को अब लोग बाकी देख है चकरी देख मगर ये मैं नहीं कर प्लीज है. इसको हम बोलते हैं अडेक्टोब्लास्ट. तो देखो सिकाई आपको जिसका अडेक्टोब्लास्ट क्लियर. ये जो हमारा ये दांत जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो इट इज डिवाइडेड इनटू द एक्सपोजर पार्ट जो व्हाइट होता है दांत ये वाला पोर्शन. इसको हम बोलते हैं क्राउन. CROWN. दिस इज क्राउन. दिस इज कॉल्ड एज क्राउन. देवनी का आसमान को बोलते हैं ना क्राउन. जो
इस पोर्शन में ऐसे बनाऊंगा लाइक दिस, माने ये पोर्शन एक ये रखा, इसे मास दे रखा ना नीचे। दिस इज कॉल्ड एज नेक। इसको मैं लिखूंगा बच्चों नेक। शाबाश, क्या लिखा मैंने? इसको क्या लिखा? द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज प्रेजेंट इन द वी कैन से द जॉ बोन। इसे एलिट એટલે ના જॉ बोन કશો બોન છે ના ये मैंडिबल है, इसमें ना मैक्सिला। तो ये वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज रूट। So it is divided into how many parts? 3 parts. One is called as, another is called, third one is called as, रूट के बारे में बहुत और नॉलेज नहीं बोलूंगा। इसके अंदर सीमेंटोसाइट्स है, सीमेंटम है, पेरिडोनल मेम्ब्रेन है, शैक्टीज है, बुल्स है, उतना नहीं चाहिए। इतना आपको जाए ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, पूरा समझना। जो ये है ना, ये सेल्स, कौन से सेल? मुझे बोलो। और एंडोब्लास्ट ये सिक्रीट करते हैं एक हार्ड सब्सटेंस, ऐसे न बनो। दिस इज हार्ड सब्सटेंस। शाबाश, क्या बनाया मैंने? सिक्रीटेड बाय दीस सेल्स। दिस हार्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंटाइन। But dentin is secreted by odontoblast. Dentin is secreted by ट्रैवल वाला पोर्शन हो ये मगर येलो होता है। अगर एक दांत अल्लाह रिश्ते फंसा दिया ना दांत पत्थर ड्रेस में एंड अंदर येलो कलर दिखी ये तो सुशांत क्या हुआ? डेंटाइन इज येलो। तो डेंटाइन इज मतलब द एक्सपोजर पार्ट ऑफ द टूथ इज white. Exposure part of the tooth is that part is called as this possesses a hardest substance of the bone. चमक क्या? Hardest that substance is called as enamel. और इसके कहा रिचासन very hard that 40,000 times रिचासन hard. उसको फिर मतलब नहीं हुआ इसको कौन सिक्रेट करता है? तो है यार मुझे अब अगर वो आदर्श में सुबह सीख करा नेक्स्ट मौका कुछ चलो कुछ ऐसा बहुत कुछ सवाल बचे ताकि वो कुछ भी बच नहीं और क्या बचे दबा पर बीच में कुछ असल सवाल नहीं सोचे इस सर ये इन्होंने बनोगे नॉर्मल देयर इज अ सेल बनी जाए जब बच्चा मां के पेट में होगा तो बच्चा उसी वक्त उसको एक सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं एमीलोब्लास्ट। चलो ये कोई क्या लिखने वाला है? एमीलोब्लास्ट जिनका मतलब अर्ली चाइल्डहुड मतलब वो कैसे कि जब हम न्यूनेट की होते हैं विद इन द वोम ऑफ द मदर होते हैं उस वक्त हमें ये सेल्स होते हैं एमीलोब्लास्ट, वो उसी वक्त सिक्रीट करके रखते हैं दिस मटेरियल। जब बच्चा दुनिया में आता है दांत साफ नहीं होते हैं लेकिन मटेरियल सिक्रीटेड होता है तो फिर 6 महीने के बाद दांत बनते हैं और इनामल विकास होता है। और दिस इनामल इज सिक्रीटेड बाय दिस सेल्स अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स, दे आर कॉल्ड एज एमीलोब्लास्ट। Hardest substance of the body is enamel. Hardest substance of the body is, are you ready with? लिख बोलते पहले ये बनाओ साइड